इंद्र सद्वंद्याणं तिहुमणहित मधुर विशदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचअस्थि काय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम प्रथम अधिकार का वर्णन करते हुए गाथा 66 पर आ गए हैं। आज हम गाथा 66 का पाठ करेंगे। गाथा पाठ करते हैं। जह पुगल दवाणम बहुप्रिया रेहिम खंदड़िववत्ती अकदा परेहिम दिट्ठा तह कम्माणम वियाणाही। कुन स्वामी क्या कहते हैं वो अन्वर्थ में देखते हैं। जह जिस प्रकार पुगल दवाणम पुद्गल द्रव्यों की बहुपयारेही रेहिम अनेक प्रकार की खंदड़िववत्ती स्कंद रचना आकदा परेहिम पर से किए गए बिना ही दिट्ठा होती दिखाई देती है। तह तथा उसी प्रकार कम्माणम कर्मों की बहुप्रकारता वियाणाही पर से आकृत जानो। क्या कहते हैं आचार्य कि जिस प्रकार पुद्गल द्रव्यों की अनेक प्रकार की स्कंद रचना जैसे आकृतिम जन्नालय नदी समुद्र अधोलोक मध्यलोक कल्पवृक्ष ये पर से किए बिना होते दिखाई देते हैं। ये सब होते हैं लेकिन इन्हें किसने बनाया ये हम नहीं जानते। उसी प्रकार कर्मों की बहुप्रकारता अलग अलग प्रकार के कर्म 8 4 घातीय और 4 आघातीय कर्म और उनकी 148 प्रकृति ये किसने बनाई है। ये किसी अन्य के द्वारा नहीं बनी हुई है। ये कर्म अन्य के द्वारा नहीं बने हुए हैं। अब अमृतचंद आचार्य टीका में क्या कहते हैं। कर्मों की विचित्रता बहुप्रकारता अन्य के द्वारा नहीं की जाती ऐसा यहाँ कहा है। कर्मों की विचित्रता यानी बहुत प्रकार के कर्म किसी अन्य के द्वारा नहीं किए जाते ऐसा कहा है। अब इसे उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। जिस प्रकार अपने को योग्य चंद्र सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर चंद्र और सूर्य के प्रकाश का जब निमित्त मिलता है तो अपने को योग्य यानी किसको योग्य, संध्या को योग्य, बादल को योग्य, इंद्रधनुष को योग्य और प्रभा मंडल इत्यादि अनेक प्रकार से पुद्गल स्कंद भेद अन्य कर्ता की अपेक्षा के किए बिना ही उत्पन्न होते हैं। संध्या बादल इंद्रधनुष और प्रभा मंडल इनके लिए चंद्र सूर्य के प्रकाश की निमित्त की आवश्यकता होती है। लेकिन सूर्य या चंद्रमा संध्या बादल इंद्रधनुष प्रभा मंडल बन गए हों ऐसा नहीं है। बादल इंद्रधनुष बारिश हो जाने के बाद ही होगा और प्रभा मंडल क्या हुआ, दिन के समय सूर्य की तेजोमय रोशनी इत्यादि अनेक प्रकार के ये पुद्गल स्कंद भेद हैं। यद्यपि चंद्र सूर्य व चंद्रमा निमित्त पड़ रहे हैं इनके बनने में, लेकिन इनके बनने में केवल निमित्त ही पड़ रहे हैं। इन्होंने सूर्य व चंद्रमा संध्या बादल इंद्रधनुष प्रभा मंडल नहीं बन गए हैं। इसी तरह से पुद्गल स्कंद भेद अन्य कर्ता की अपेक्षा के किए बिना ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये कहते हैं कि पुद्गल स्कंद भेद यानी संध्या बादल इंद्रधनुष प्रभा मंडल आदि किसी भी कर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं।
यहाँ किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं। पौधे के उगने में अनुकूल वातावरण चाहिए। पानी, धूप और मिट्टी निमित्त है, पर पानी, मिट्टी और धूप पौधा बन गया हो, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार अब दृष्टांत देते हैं कि अपने को योग्य जीव परिणाम की उपलब्धि होने पर अपने को योग्य यानी किसको योग्य, कर्मों को योग्य। जीव परिणाम के जब भाव मिलते हैं, जीव के भाव मिलते हैं राग देश मोह के, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, ये कारमाण वर्गणाएं अनेक प्रकार के कर्मों में भाजित हो जाती हैं। 8 कर्म से 148 कर्म कारमाण वर्गणाएं द्रव्य कर्मों में बदल जाती हैं। अनेक प्रकार के कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं। इस तरह ज्ञानावरण आदि भेदों को विभाजित नहीं करता है। कौन ये ज्ञानावरण आदि भेदों को उत्पन्न नहीं करता? कौन? जीव के भाव। जीव के भाव केवल इसमें निमित्त मात्र बनते हैं। जीव के भाव ज्ञानावरण आदि बन गए हों द्रव्य क्रम, ऐसा नहीं है। इसी तरह से कर्मों की विविध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध, प्रकृति और प्रदेश योग से होता है। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसी विचित्रता भी जीवकृत नहीं है, ये भी जीव से नहीं होते हैं, ये भी पुद्गल से ही होते हैं, पुद्गल के ही किए हुए हैं। ऐसा इसमें आचार्य ने बताया है कि कर्मों की जो विचित्रता है वो किसी अन्य के द्वारा नहीं की जाती, पुद्गल के द्वारा ही की जाती है। ऐसा जब मैंने जाना तो मैं भेद ज्ञान करूं और मैं आकर्ता होकर कि मैं पूरे जो विश्व का कर्ता बनता हूँ, पर द्रव्य का कर्ता बनता हूँ, पर द्रव्य का कर्ता ना बनकर अपनी आत्मा का कर्ता बनूं। क्यों ना अपनी आत्मा को जानूं, ज्ञाता दृष्टा रहूं। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता पर मैं, तो क्यों उसका कर्ता बनता हूँ? यह बात मेरी समझ में आनी चाहिए शास्त्र पढ़ के। अब हम गाथा 67 का स्वाध्याय अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।